अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखूंगा। आपने यहाँ इन 7 दिनों में देखा होगा कि हर जो एक एक्टिविटी हुई है या जिस भी साथी ने इस मंच से जो भी चीटी भर के बोला है उसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था। मैं रात सोच रहा था कि भाई डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी कि इस व्यक्ति का इतना बड़ा दूरदृष्टि और इतना दूरदृष्टिकोण कैसे हो सकता है। एक एक्टिविटी हमारी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई थी। किसी साथी को लगा था कि खाने पीने की व्यवस्थाओं में कमी थी, लेकिन जो एक क्रांतिकारी होता है क्या वो व्यवस्था बनाता है या व्यवस्थाओं का, मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या वो व्यवस्था खुद बनाता है या फिर जो व्यवस्था बनी हुई है उसी में ढलता है। अगर किसी वो साथी हाथ खड़ा करेंगे जिसने भी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ी हो। भाई साहब जिसने भी राम प्रसाद बिस्मिल की कथा पढ़ी है ना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं जिसने भी नहीं पढ़ी अगर वो पूरी पढ़ के दिखा दे तो ये गारंटी है, क्योंकि गाजियाबाद में अमर प्रकाशन वालों ने उसे लिखा है। तो वो व्यक्ति लिखता कि जो उसको लिखने वाला था वो 3 बार रोया था, उस बुक को लिख नहीं पाया, 3 महीने लग गए थे लिखने में। तो कितनी पीड़ा उन्होंने सहन की थी और ये कितनी सौभाग्य की बात है कि हम क्रांति जो कर रहे हैं एक लग्जरी क्रांति की तरह कर रहे हैं। आपने देखा होगा भाई डॉक्टर देवेंद्र जी और घनश्याम वर्मा जी और संजीव शर्मा जी थे, पसीनों में नहाए हुए थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते समाज के प्रति इनकी क्या पीड़ा थी, और हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। तो यही कहना था, 2 मिनट और लूंगा मैं आपका, कि अगर फूड क्राइसिस आएगा तो तब क्या करोगे, ये उसी की तैयारी थी एक। अगर जब बिजली चली जाएगी, ब्लैकआउट होगा, तब क्या करोगे, तब कहां से लाओगे खाना पीना। तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी ना। तो क्रांतिकारी भी वही है जो व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल बनाए। भाई साहब आपकी भावनाएं हो सकती हैं, भावनाएं हर चीज से महंगी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपनी भावनाओं को व्यर्थ में खर्च ना करें और उसी के सामने अपनी भावनाएं रखें जो आपकी भावनाओं को समझता हो। तो आगे कुछ शब्द लिखे थे मैंने मिलकर, तो आप बोलेंगे ये गीत के माध्यम से। नौजवानों तुम्हें देश को जालिमों से छुड़ाना पड़ेगा, नौजवानों तुम्हें देश को जालिमों से छुड़ाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा हो गई, जोश दिल में जगाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा हो गई, जोश दिल में जगाना पड़ेगा। बात छोटी नहीं है बड़ी, जो सिराने मुसीबत खड़ी। बात छोटी नहीं है बड़ी, जो सिराने मुसीबत खड़ी। साथियों आ गई वो घड़ी, उन्हें शायद बहाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा हो गई, जो से दिल में जगाना पड़ेगा। आज तक हमने क्या किया है, जब भी जो भी विदेश से आता गया हमने उनको इतना सम्मान दिया एक अतिथि की तरह, क्योंकि भारत के अंदर एक हमारी संस्कृति में शामिल था कि अतिथि देवो भव। तो जब भी हमें जो भी आया वो उन्होंने एक आस्तीनों की तरह हमें डसा है। तो इसीलिए नाग खूंखार काले कभी, आस्तीनों में पाले कभी। नाग खूंखार काले कभी, आस्तीनों में पाले कभी।
हर कदम डस रहे हैं हमें वो, नाम उनका मिटाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा हो रही, जो दिल में जलाना पड़ेगा। जो भी विदेशी आता गया उसने हमारा ज्ञान, हमारा धन, सब कुछ लूट लिया। और जिस राष्ट्र को हम अब बना रहे हैं, तो जिसको बनाने के लिए चले थे, वो जाने क्या बनता जा रहा है। तो इसीलिए तन गया, मन गया, धन गया, क्या बनाते थे क्या बन गया। धन गया, मन गया, धन गया, क्या बनाते थे क्या बन गया। दिन ब दिन सभ्यता लुट रही है, आबरू को बचाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा हो रही है, जो दिल में जलाना पड़ेगा। और आज जो जनता सरकार मोर्चा आपको हर गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर जो आपके पीछे अलग जगा रहा है, तो आपको ये समझनी पड़ेगी जो जनता सरकार मोर्चा ने मुहिम शुरू करी गई है। तो कहा वक्त है तुम अभी जान लो, चाल दुश्मन की पहचान लो। वक्त है तुम अभी जान लो, चाल दुश्मन की पहचान लो। देर होने से पहले तुम्हें सोम सबको जगाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा हो रही है, जो दिल में जगाना पड़ेगा। नौजवानों तुम्हें देश को जालिमों से छुड़ाना पड़ेगा। धन्यवाद जी। शानदार, शानदार संजय भाई। और मैंने आपको बताया था, लेकिन आप शायद भूल गए, किसी ने कुछ भी बोलना है, कोई कुछ भी बोलना चाहता है, तो वो मुझे